राधे राधे क्लास आप सभी को। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर, यानी क्लास 9 का ये फर्स्ट लेक्चर हमने पहले भी खत्म कर लिया है एनसीईआरटी से। आज एक तरह से बोल सकते हैं कि चैप्टर आपका स्टार्टिंग फेज है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने डिस्कस करा था इंट्रो पार्ट ऑफ आवर एनसीईआरटी। आज के अंदर अपने लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चेक, कि मिक्सचर क्या होते हैं सर, और मिक्सचर को सेपरेट करने के तरीके क्या होते हैं, कितने तरीके से हम मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे क्लास बेसिकली आपके जो क्लास 9th के अंदर मिक्सचर बेसिकली दो टाइप के गिवेंस है। एक है आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है आपके पास में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये दोनों मिक्सचर किस टाइप के मिक्सचर है, क्या होते हैं दोनों मिक्सचर के अंदर में। सेकेंड हम बात करेंगे इन दोनों मिक्सचर को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं इनको सेपरेट करने के लिए। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखते जाना जहां प्रॉब्लम हो बताने का। देखो क्लास पहले मैं इनको समझाने से पहले मैं दो चीज आपको क्लियरफाई कर दूं। ये पूरे दुनिया को ब्रह्मांड को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड करा है। पहले मैं आपको बता रखा था प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब इम्प्योर का ये मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड एक साथ जुड़ के एक नए कंपाउंड्स को बनाएं या फिर एक नए सब्सटेंस का फॉर्म करें। और अगर हम बात करें प्योर का तो सिर्फ एक एलिमेंट से या फिर एक कंपाउंड से मिलकर बना होता है सर। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन से। बट क्लास अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमने बात किया सर 2+1 या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। अब ये दो एलिमेंट कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं या फिर बुरे तरीके से रह रहे हैं, उनके बेसिस पे हमने इस मिक्सचर को, क्योंकि ये किसका एग्जांपल है सर, हमारे पास मिक्सचर का एग्जांपल है या फिर ऐसे बोल सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन है सर। मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन है कि दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ मिलते हैं, फिर कंपाउंड मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट आपके बनते हैं। ये क्या बोलता है सर, हमारे पास ये होता है मिक्सचर। अब ये दो और दो से एलिमेंट कैसे रह रहे हैं उसके बेसिस पे हमने मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाइड करा है। पहला है हमारे पास सर होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, बहुत ध्यान समझना। जब आपके पार्टिकल काफी अच्छे से घुल मिल गए हैं, यानी हर जगह पे सॉल्यूशन के हर एक जगह पे ये पार्टिकल्स आपके इवेंचुअली हर जगह पे इक्वल अमाउंट के पाए जा रहे हैं। मतलब सर होमोजेनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस थ्रू आउट एवरी पार्ट ऑफ अ मिक्सचर लुक टेस्ट द सेम। फॉर एग्जाम्पल सर अगर हम बात करें तो हम शुगर वाटर की बात करते हैं सर, जो शुगर हम पानी पीते हैं। तो अगर आपने शुगर वाटर घोल के बनाया है तो फर्स्ट सिप जैसा पियोगे लास्ट सिप भी आपको वैसा ही फील आएगा। या फिर और कुछ एग्जांपल सर विनेगर, विनेगर को जब डालते हैं आप पानी के अंदर तो पता नहीं चलता कि विनेगर है या फिर पानी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल काफी अच्छे तरह से मिक्स है, उनके जो पार्टिकल्स है वो इवेंचुअली हर एक जगह पे एक अमाउंट के फैले हुए हैं, मतलब यूनिफॉर्मली है। जैसे मान ले मैं आपको ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, अब देखते जाना ध्यान से। और हमने एक और बनाया जो कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। तो क्लास आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है ना, आप किसी भी कॉर्नर पे उठा के देख लीजिए, इनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा सर, बिल्कुल कॉमन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहेगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। बट जैसे हम बात करेंगे आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है वो कैसा रहता है सर, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट रहता है। ये आप देख पाओ नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है आपके, इन्हीं की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नॉन यूनिफॉर्मली है। जैसे कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो सैंड और वाटर, मडी वाटर, ऑयल एंड वाटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझो तो अगर आप रेत को और वाटर को एक साथ कितना भी घोलो, कितना भी मिला हुआ है एक साथ कितना भी घोलो इसको, ये कहीं मिक्स नहीं होंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर में जो सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं सर, वेरी करते हैं। या तो आप बोल सकते हो डेंसिटी के बेसिस पे या फिर कुछ और कारण के बेसिस पे। बट एक चीज आपको ध्यान रखने का है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं होमोजेनियस की, ये कैसे होते हैं सर, यूनिफॉर्म्स होते हैं एवरीवेयर। चलिए
अब कुछ आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जितने भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं सर, सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे क्लास, अभी फर्दर हम बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है आपके पास में। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉमन मिस्टेक क्या लिखा हुआ है कि जब आप प्रिपेयर करेंगे, एज्यूमिंग क्लियर लिक्विड वोंट बी हेट्रोजीनस इफ पार्टिकल्स सेटल ओवर टाइम इट टेक चॉक पाउडर इन वाटर इज अ हेट्रोजीनस। यानी आपको बोल रहा है कि कॉमनली लिक्विड जो रहता है ना, जो क्लियर विजिबल्स नहीं रहते उनको एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्लास, मैं आपको स्टार्टिंग में दो बीकर बनवाया था, 3 बीकर जिसमें हम डिवाइड करते थे 3 ग्रुप को। तो फर्स्ट ग्रुप ने क्या करा था, आपके वाटर के अंदर ने सॉल्ट मिक्स करा था, दूसरे ग्रुप ने वाटर के अंदर चॉक मिक्स करा था, और तीसरे ग्रुप ने क्या मिक्स करा था, आपके मिल्क को मिक्स करा था। तो जिसमें कि पार्टिकल्स विजिबल है क्लियरली, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर क्लियरली विजिबल्स है, इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं सर, हेट्रोजीनस, जिसमें पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स सेपरेटली आपके विजिबल्स हो पा रहे हैं। यही चीज आपको बोल रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। आखिर सर सॉल्यूशन होता क्या है, तो देखो क्लास, सॉल्यूशन एक नया प्रोडक्ट होता है केमिस्ट्री के फॉर्म्स में, जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से बनता है। ठीक है, यानी सॉल्यूट में हम सर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें सॉल्यूट भी चाहिए, हमें सॉल्वेंट भी चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपलीफाई फॉर्म बताऊं तो ये सॉल्वेंट क्या आपके पास, जिसके अंदर ये घुल जाए, यानी ई जाकर कर डिसॉल्व हो जाए। अब ये सॉल्यूट क्या है सर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लास बात करें तो सॉल्ट, शुगर और जो भी कुछ जाकर के जिसके अंदर मिक्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल में सर हो गया हमारे पास वाटर। अब ये जो सॉल्ट वाटर मिलेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं सर, सॉल्यूशन बनाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत यही डिफरेंशियल है। अब ये सॉल्यूशन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सॉल्यूशन किस लिए बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लास में आई थिंक से, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता। ये जो ORS होता है ना सर, ORS बनाने के टाइम पे हम सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन का यूज आता है सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जब आप सॉल्यूशन बनाते तो हम जैसे जानते हैं कि सर 6 स्पून शुगर, 1 स्पून सॉल्ट और 1 लीटर वाटर, इन सबको सर अगर हम मिलाते हैं, इन सबको अगर मिलाते हैं सर, तो नॉर्मली हम घर के अंदर भी ORS प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ORS प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान देना कि सॉल्यूशन बनाने के लिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का कंसंट्रेशन लेते हो। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन लेते हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बोलूं आपको कि मैं इसको 3 चम्मच कर दूं, तो क्या हमारा ORS का घोल है तो सर अभी भी ORS का ही घोल है, बट अब क्या हो गया हमारा सॉल्यूट, क्योंकि ये सॉल्ट क्या है हमारे पास में, सॉल्यूट है, ये शुगर क्या है हमारे पास में, सॉल्यूट है, और ये घुल किसके अंदर आया है हमारे पास, वाटर के अंदर, तो वाटर क्या है हमारे पास में, सॉल्वेंट है। तो इनका कंसंट्रेशन वेरी नहीं होना चाहिए। अगर तो इनका कंसंट्रेशन वेरी होगा तो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, बट जिस क्वालिटी में आपके प्रोडक्ट बनने चाहिए उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। वही आपके बात यहाँ पे लिख रखा है, ORS must have a specified amount of salt and sugar in waters. Too little or too much make it ineffective or harmful. ज्यादा अगर डाल दिए, मान लो 6 चम्मच शुगर के जगह आप 10 चम्मच शुगर डाल दिए, 1 चम्मच चीनी की जगह 3 चम्मच चीनी डाल दिए, तो इसमें आपके सॉल्यूशन तो बने, बट अब ये सॉल्यूशन कैसा हो चुका है सर हमारे पास, हार्मफुल सॉल्यूशन हो चुका है और इनइफेक्टिव सॉल्यूशन हो चुका है। तो हमें जब सॉल्यूशन बनाना होता है तो हम सॉल्यूशन को देखते हैं कि हम कितने अमाउंट के सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं और कितने अमाउंट के सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं सर, सॉल्यूशन को बनाते हैं। ये दिमाग में आपके फिक्स होना चाहिए। अब ये सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इनका यूज कहाँ पे आता है सर, तो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट आप देखते हो घर के अंदर जो हम खाते हैं, जैसे कि आप माजा देख लो या फिर और फूड प्रोडक्ट जो आपके घर के अंदर अवेलेबल है, उनके अंदर ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट का यूज आता है। ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्यूट को सॉल्वेंट में क्या करना होता है सर, डिसॉल्व करना होता है। खैर लेटर ऑन हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये आपको समझ में आया कि सॉल्यूशन क्या होता है सर, सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है जिसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं सर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर भी आपको बता दिया। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं सर, नॉर्मली हम जानते हैं अप टू द क्लास 9th के नॉलेज के अकॉर्डिंग कि हमेशा सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं क्लास, होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंस इंक्लूड किए जाते हैं।
अब एक बात हुई आपको, एक नया टर्म है आपके एनसीईआरटी के अंदर में क्लास, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यानी कितने अमाउंट के सॉल्यूट को कितने अमाउंट के वाटर के अंदर आपने डिसॉल्व किया, कुल मिलाकर के मैक्सिमम अमाउंट। देखो हमने कितना सॉल्व डाला, मान लो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सर ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने 5 ग्राम क्या डाला सर, सॉल्ट डाला। अब द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। अब हमारे पास सर इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 50 ml क्या है सर हमारे पास, वाटर है। 50 ml क्या है सर हमारे पास, वाटर है। तो 50 ml वाटर के अंदर में 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हुआ, यानी इस 50 ml वाटर का कंसंट्रेशन कितना था, 5 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करना। यही चीज को यहां पर बताया जा रहा है। देखो मैं तुम्हें समझा के बताया, तुम अब लिखिन फॉर्म में देखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हमारे पास, सॉल्ट सॉल्यूट, डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट ऑन अ सॉल्यूशन। एक गिवन अमाउंट के सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट घुल जाएगा सर, इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर में कितना हमारा सॉल्यूट है, कितना हमारा सॉल्वेंट है और कितना हमारा सॉल्यूशन है। इसको निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी हैं क्लास, जिसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन हमारा कितना गाढ़ा है, कितना सैचुरेटेड है, कितना अनसैचुरेटेड है। अब ये मत पूछना मेरे से कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैंने तो बताया भी था छोटे क्लास में, फिर अभी भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। बट फिलहाल हम कंसंट्रेशन के ऊपर बढ़ते हैं सर। अब ये सर कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास में, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्लास मोस्टली क्लास 9th के अंदर हर जगह पे हर क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे एनसीईआरटी के अंदर, सारे एक ही फॉर्मूला पे बेस आ रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आपको मास गिवन रहेगा, ये 5 ग्राम गिवन है, ये 10 ग्राम गिवन रहेगा, इसको क्या करने का 100 से इंटू करने का है। तो आपको क्या निकल करके आ जाएगा, कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा कि आखिर ये प्रोडक्ट हमारा, एक भी लेट बी लाइक एज्यूम करते हैं कि एक प्रोडक्ट है सर हमारे पास, और इस प्रोडक्ट के अंदर में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट और कितना सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है, आप जब देखोगे आपके घर के अंदर में एक वर्ड लिखा रहता है 10% मास बाय मास, ठीक है, या फिर 10% वॉल्यूम बाय मास, ऐसे वर्ड लिखे हुए आते हैं आपके पैकेज फूड आइटम्स के ऊपर में। तो ये दोनों चीज क्या बताता है हमारे पास कि आखिर उस सॉल्यूशन के अंदर जो आप माजा पी रहे, जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे, या फिर घर के अंदर कुछ आप लेके आए जैसे कि सरसों और मस्टर्ड ऑयल लेकर के आए, तो इन सब के अंदर में ये कंसंट्रेशन कितना है, यानी सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है और सॉल्वेंट कितना डिसॉल्व है, यही क्या बताता है आपका कंसंट्रेशन। फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला मैंने बता भी दिया था, और 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना क्लास, ठीक है। साइड से क्वेश्चन अभी लेकर के नहीं आएंगे, जब आना होगा मैं खुद में बता दूंगा, अभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे नीचे। दूसरा और फॉर्मूला है, अगर तुम्हें मान लो कि मास बाय वॉल्यूम में दे रखा है, मास बाय वॉल्यूम, सेम वही काम करेंगे सर, बट अब जो लास्ट में हमारे पास दे रखा है मास बाय वॉल्यूम, दूसरा वाला प्रोडक्ट, यानी जो बाद में आया वो नीचे आ गया, बाद में आया तो कहाँ गया सर, नीचे आ गया। बस वैसे एग्जाम्पल के तौर पर याद करने का। अब देखो इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो बस नीचे कर लेने का है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसका यूज कहां पे किया जाता है सर, तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि इन सब का यूज, क्योंकि आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो लिक्विड को ऑलमोस्ट मेजर कर रहे हैं आप, है ना, मास बाय मास तो नहीं ना, मास तो किसी सॉलिड चीज को मेजर करते हैं सर अपन, ये तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब लिक्विड चीज को मेजर कर रहे हैं। तो परफ्यूम बनाने के लिए, कॉस्मेटिक आइटम, विनेगर्स, इन सब के अंदर यूज किया जाता है। अगर मास बाय वॉल्यूम की बात कर ले सर, तो सॉलिड भी होनी चाहिए, पहले लिक्विड फॉर्म में रहेगा, फिर सॉलिड में कन्वर्ट करना होगा। तो इस टाइप से हम कैसे करते हैं, मास बाय वॉल्यूम निकालते हैं, जैसे मेडिसिन के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर यूज में आ जाएगा। अब मास बाय मास, सॉलिड से सॉलिड को बताने का है तुम्हारे पास, किसके अंदर, मिल्क पाउडर हो गया, स्पाइसेस, मिल्क स्पाइसेस, आपके पास स्पाइस समझ रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मसाला जो रहता है सॉलिड, तो उन सब के अंदर कैलकुलेशन में कुल मिलाकर के ये सब चीजें यूज आती हैं। एक बार देखने का है अच्छे से, ठीक है, और इसको नोट डाउन करने का है कॉपी के अंदर। इसमें नोट डाउन नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। हमने क्या क्या पढ़ा वो देखो एक बार। हमने पढ़ा सर कि मिक्सचर क्या होते हैं, व्हाट इज अ मिक्सचर। हमने अभी बताया आपको कि एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है दो और मोर सब्सटेंस का। किसका सर, दो और मोर सब्सटेंस का, दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, जो कि केमिकली बॉन्डेड नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं सर, मिक्सचर। क्योंकि सेपरेट हो सकते हैं सर एक लेवल पे, अगर ये केमिकली बॉन्ड होते हैं तो इनके सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे पास। मिक्सचर आर क्लासिफाइड एज 2 ग्रुप्स, ठीक है, 2 मेन ग्रुप था हमारे पास, एक था होमोजेनियस और दूसरा था
हेट्रोजीनियस बताने की जरूरत नहीं है। ये जो होमोजीनियस होते हैं सर, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होते हैं, यानी जो इनका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर में, ये थ्रू आउट द सॉल्यूशन कैसे होते हैं सर, इक्वली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं क्लास? इक्वली अरेंज होते हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। यू कैनॉट सी डिफरेंस कंपोनेंट विद द नेकेड आईज। अगर आप सॉल्यूशन को उठाएं और आप देखें उसको, तो आप बता नहीं सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल अगर बताऊं, तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, वाटर एंड सॉल्ट। अगर आप अच्छे से सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स कर दो, तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि सॉल्ट के अंदर वाटर है? नहीं सर। तो इस तरह के मिक्सचर को, ये दो कंपोनेंट है, तो इस तरह के मिक्सचर को हमने क्या बोला है? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोनेंट्स आपके विजिबल हो रहे हो। क्या हो रहे हैं सर? कंपोनेंट्स विजिबल हो रहे हो। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं क्लास? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेम आपके एग्जांपल के तौर पे क्या ले लेंगे? ऑयल एंड वाटर। ऑयल के ऊपर आपका वाटर तैर रहा होता है, सैंड वाटर, सैंड नीचे बैठ जा रहा होता है, वाटर ऊपर दिख रहा होता है। यानी कंपोजिशन आप फिजिकली आप दो कंपोनेंट्स को सेपरेट फॉर्म में देख पाओ, बस इतना ही। अब सर क्वेश्चन है, हमने सॉल्यूशन पढ़ा, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट। सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट्स क्या है? क्या है सॉल्यूशन? पहले एक स्पेशल टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है सर। हमने अभी पढ़ा कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं सर? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे होते हैं सर? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके अंदर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। मैंने अभी बताया था आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं सर? सॉल्यूशन बनाते हैं। बस यही बोल रहा है आपको। अरे लिखना आना चाहिए, लिखने का पैटर्न इसलिए करा था तुम्हें प्रैक्टिस यहाँ पे, घर तो लिखते नहीं तुम, इसलिए यहाँ पे देख के लिखने का है उसको। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे लेक्चर के अंदर अपन आएंगे। हाउ डू वी क्लासिफाइड सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाइड करें? कैसे क्लासिफाइड करोगे सॉल्यूशंस को? तो सर हमने सॉल्यूशन को दो पार्ट में क्लासिफाइड करा है। क्या है? सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन अ फ्यू डिफरेंस। पहला है बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कितने अमाउंट का सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे एक होता है हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण तरह से आपको समझा रहा, और ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बस 2 मिनट टाइम दो मेरे को, ध्यान दो। हमने क्या किया सर? हमने एक बीकर लिया, हमने ग्लास लिया, और एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर में हमने उसके अंदर चीनी डालना स्टार्ट किया। डाल रहे 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, तो नहीं दिख रहा है सर, अच्छे से मिक्स हो जा रहा है हमारे पास। जैसे ही हमने 12 14 15 16 चम्मच करा सर, तो अब हम देख पा रहे हैं कि शुगर जो है ना सर वो विजिबल हो पा रहा है, या फिर सॉल्ट जो हमारा विजिबल हो पा रहा है। और अब जो है ना, अब सर अगर हम 16 चम्मच के बाद 17 चम्मच इसके अंदर हम डालें सर, तो हो सकता है कि हमारा शुगर अब नहीं घुले। तो जिस लेवल पे आप जा करके शुगर अब नहीं घुल रहा है, तो उस टाइप के हम सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे सर? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे क्लास? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जब ये सॉल्यूशन का, इस पानी को और भी अपने शुगर को, सॉल्ट को घुलाने का क्षमता भी और बचा हुआ है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सॉल्यूशन विथ अ हाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसके बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट अब घुल चुका है सर, अब ये सॉल्यूट नहीं घुलेगा। ठीक है, वैसे ही आपके पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया आपको। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी भी कैपेबल है और भी इसके अंदर सॉल्यूट घुल सकते हैं, एंड सैचुरेटेड का मतलब अब इसके अंदर से कितना भी हम कोशिश कर लें, अब सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, अनलेस एंड अनटिल हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें, लाइक हीटिंग उसको प्रोवाइड नहीं करें, लाइक बॉइलिंग प्रोवाइड नहीं करें। तो अलग अलग अगर हम प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटली अगर इम्पैक्ट नहीं करें, तो हम उस सॉल्यूशन के कैपेसिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं सर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे बढ़ा सकते हैं सर? ये 16 चम्मच हमने गुलाया, अभी और 5 चम्मच अपने को गुलाने का, तो क्या करना होगा? आपको टेम्परेचर हीट करना होगा। ठीक है, आप हीट करेंगे, जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट किए वाटर का, वाटर की सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी आपकी बढ़ गई। अच्छा, इससे पूछा गया है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैलकुलेटेड? कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर्मूला आपको बताया था, मास बाय मास वाला, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, आप देख लेने का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्लास। टिल द पॉइंट आप सबको राधे राधे। लेक्चर देखो, टाइम वेस्ट करने का है, 50 लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर में देखने का है।
लेकिन अगर तुम्हें सीरियसली है कि नहीं भाई मुझे सिर्फ पढ़ने के लिए आने का है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हो डायरेक्टली चैनल के ऊपर आकर के और स्टार्ट करो। टिल द पॉइंट, राधे राधे आप सभी को।